आज माशाल्लाह से हम लोग तीसरे रोजे की सैरी करने वाले हैं। उठ जाओ। देखा उठने का मूड नहीं है तो इसकी ना ठंडा पानी डाल के तेरा क्या दिल है कि पंगा बनवा लूं मैं। रोजेदारों सैरी कर लो जी, पकड़ो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉल मिला रहे हैं, कॉलिंग नहीं उठा रहे भाई, नहीं उठा रहे, हमारी कॉल ही कोई नहीं उठा रहा बंदा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो गाइज आज माशाल्लाह से हम लोग तीसरे रोजे की सैरी करने वाले हैं और आज किचन में मैं और मेरा सपूत जो है ना, हम दोनों यानी कि मेरा बड़ा बेटा, हम दोनों किचन में सैरी बनाने वाले हैं। मगर जो मेरे मियाँ साहब हैं वो आज जो है उठे नहीं है, जागे नहीं है। वो इस चक्कर में कि भैया तुम लोग पहले बना लो उसके बाद मैं जागूंगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम रह गया है कम और बातें हमारे पास बहुत ज़्यादा, मगर बातों को भी साथ साथ यूटिलाइज करेंगे। मगर मैं अपने पार्टनर के साथ आपकी जो है ना हेलो हाई करवा देती हूँ, जो आज जो है ना हमारे साथ बनाने वाला है सहरी। मैं तो अस्सलाम वालेकुम, जल्दी बनाए, टाइम नहीं है। अबे साले। ओह टाइम कम होता जाता है, पता है? 45 से 45 हो गया। तो 45 ही है, 5:45 में बंद होगा। 45 उसी को कहते हैं। अच्छा हाँ, वो तो है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आती ही नहीं है गिनती, है उर्दू की गिनती आती ही नहीं है। हम लोग अभी सबसे पहले गूंदते हैं आटा, क्योंकि हमारे पास आटा अभी गूंदा हुआ नहीं है। तो आप जाके मुझे वहाँ से ज़रा आटे का पलडोला निकाल के दें ताकि मैं आटा गूंदूँ जल्दी से। शाबाश। तो गाइस ये चूहे मियाँ से बच के ना हम लोगों ने यहाँ पर अपना राशन रखा है ताकि चूहा ना आए। और जनाब अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते, मेरी हेल्प करवा दो। क्या हो गया, हाथों को जंग लगे हुए हैं? यूं है कि चूहे जैसे भी ये खोलो। तो हमारे पास तो आटा कम रह गया यार, इसमें तो 200 ये तो आटा कम रह गया। तो चलो गाइस यहाँ से हम निकालते हैं अपना अल्लाह अकबर राशन निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा हम चक्की का काली डालेंगे, रोटियां बनती हैं। थोड़ा चक्की का डालेंगे, थोड़ा वाइट डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? चक्की का क्यों नहीं? हाँ चक्की का क्यों नहीं? देखो वाइट आटा जो होता है बहुत सख्त हो जाता है, समझ आ रही है? चक्की का बहुत ही काला हो जाता तो काले के साथ हम व्हाइट को मिलाएंगे ना, अल्लाह के है तो बंदे। बनेगा ग्रे। ग्रे नहीं बनेगा, काला नहीं होता है। ये देखो काली शक्ल नहीं है, ये असली आटा होता है, इसमें से निकला हुआ कुछ नहीं होता है, समझ आई? अभी इसको आधा सा डाला मैंने और अभी आधा काम जो है। तो गाइस सच्ची बात बताऊं तो आज मैं बिलाल साहब को बहुत मिस कर रही हूँ। बिलाल साहब को आज पता नहीं क्या दौरा पड़ा अपनी नींद पूरी करने का, मगर कोई बात नहीं, मैं जाके उठाऊंगी तो जरूर। तो गाइस यहाँ पे जो है ना हम दोनों आटों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। व्हाइट और ब्राउन इन दोनों को मिक्स करके अब बढ़िया से पराठे बनाएंगे, ठीक है। हमें बताया अभी को नहीं पता यार अभिया को कल मैंने रोजा रखने के लिए, रोजा रखवाना तो नहीं था, मगर इसको जब उठाया तो यकीन करो उसकी तो हालत ही कोई नहीं थी। सारा दिन वो ऐसे बीपी लो करके पड़ी रही है। तो इसलिए अभिया को जो है ना हम सहरी में नहीं उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं है, ऊपर से वो है भी कमजोर सी। तो कल उसने जब रोजा रखा तो उसकी हालत ही कोई नहीं थी, तो इस चक्कर में आज उसको स्किप करो। सही से रोजा खुशाई तो नहीं की। क्या उसकी सही से रोजा खुशाई तो नहीं की। सही से रोजा कुशाई क्या करती? मुझे तो यही था वो चिड़ी रोजा रख के चिड़िया उड़ा देगी, मगर उसने तो रोजा फुल रख लिया भाई। अगर वो सही से हमें बताती। ऐसा हुआ था कि वो पैसे मिले थे, तो क्या नहीं मिला था आपके टाइम पे तो आपको पैसे मिले थे, आपको फूलों का हार डाला था, मगर उसका टाइम इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने बताया नहीं। आपका तो पूरा प्री प्लान था ना कि मतलब हम ऐसे करेंगे, आपका सारा प्लानिंग करके किया था। तो इस चक्कर में तो अभी जो है जनाब आटा गूंदने पे फोकस करते हैं। आप जो है ना ज़रा उसको, मेरी नन्ही परी को ज़रा जलाने की कोशिश मत कीजिएगा। अब वो अगर रखेगी तो सही तरीके से हम उसकी रोज़ा कुशाई कर लेंगे, ठीक है, मगर आप उसको जलाना मत। तो एक बार होती हो तो हो गए। नहीं एक बार क्यों होती है, वो तो उसने ऐसे ही रोज़ा रखा है ना, बीपी लो का रोज़ा रखा है उसने, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मेरा जो है ना एक और पराठा रेडी हो गया और मैंने टेबल जो है ना ये लगा ली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और अब जो है ना मैं जाके बिलाल साहब को उठाती हूँ कि उठ के सहरी कर ले। ये बंदा कैसे घूम को के सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो लिलू, अस्सलाम वालेकुम, सहरी मुबारक हो, उठ जाओ पगले। ये क्या है? ये लाइक बटन देने का मकसद? हमने सहरी बना लिया, हम सिर्फ आपको जगाने आए हैं। ढोल बज के बजाओ, डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम डम, उठ जाओ। देखा उठने का मूड नहीं है तो इसकी
ना ना ठंडा पानी डाल के तेरा क्या दिल है कि पंगा बनवा लूँ मैं? तो मैं अपने मियाँ सरताज के चेहरे के ऊपर ताजगी का एहसास डालती हूँ, ऐसे वाला। सरकार, ओ सरकार, हेलो। आपकी मुखड़े चांद के चुखड़े के ऊपर हम ये गुलाब का इत्र डालते हैं। उठ जाए ना सरताज, आपके बिना हमारी सहरी अधूरी है सरताज। हमने सारा कुछ पका लिया है सरताज, हम आपको पकाने आए हैं। उठ जाए। आप क्या अपना हाथ हमारे हाथ में देवेंगे? चलें जी सर, आंखों पर आइए आइए आइए, लेकर जाएंगे, आइए 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 आइए। देखो ऐसे उठाते हैं लेडीज़। अब अगर मैं यहाँ पे पानी डाल देती मुस्तफा साहब की बात सुन के, मेरे साथ तो पंगा पै जाना जी। अच्छा, बात कुछ इस तरह से है लेडीज़, हमारे पास 2 तरह के सालन पड़े हुए थे, आलू कीमा वाला सालन और आलू गोश्त वाला सालन। तो अभी वही चलाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है फजूल खर्ची जो है ना वो अच्छी बात नहीं होती। वैसे तो मैं ऐसी बातें करते हुए शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं वैसे अव्वल दर्जे की फजूल खर्च हो रहा हूँ, आप लोगों को पता है। मगर खाने के मामले में ऐसी फजूल खर्ची अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मेरे पास 2 तरह के सालन पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो ये ख़त्म हो जाए आज, तो फिर जो है ना मैं बना लूँगी। चलो जी बिस्मिल्लाह करती हूँ। ये हमारा आलू गोश्त का सालन है, इसको भी ज़रा माइक्रोवेव करती हूँ। ये लो जी। अच्छा, मैं माइक्रोवेव के ऊपर रखने वाला ढक्कन लेकर आई थी, जो आप लोगों ने कहा था, मगर ये इतना को बड़ा है और मेरा माइक्रोवेव चुनना सा है, उसके ऊपर आते ही नहीं है, फंस जाता है साइड में। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है ऊला जवाब। ओ हेलो, देखो कैसे खाने में लगा, आंखें बंद करके खा रहे हैं। हिसाब लगाओ। और जिसको रोला डाल के पड़ा हुआ था मुझे सैरी बना के दो, वो पड़ा हुआ है। हद है यार इन लोगों की भी। तो गाइस अभी मैंने इन लोगों को चाय देती हूँ। बाकी माशाल्लाह से मैंने सैरी जो है ना वो बना ली हुई है, जल्दी से बन गई थी। देखो ज़रा भी मुझे वेट नहीं करना पड़ा, मुझे टेंशन भी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की कि भाई मेरे पास आटा गूंदा हुआ नहीं है। तो क्या होगा, टेंशन जब होती है जब लाइट चली जाए, समझ रहे हो। तो चलो जी अभी इनके लिए लेकर चलते हैं। सर जी आंखें खोल के खाओ, क्या हो गए, आंखें बंद करके लगे हुए, बहुत नींद आई हुई आज। रोजेदारों सैरी कर लो जी, पकड़ो जी। ये लो जी, चाय भी इनकी होगी रेडी। ठीक है, माशाल्लाह देखो कितनी बरकतें रौनकें लगी हुई होती हैं जब आप जो है ना वो सहरी करवाते हो, अफ्तारी करवाते हो, बड़ा मज़ा आता है। बाकी कल आपकी बहन की बड़ी, क्या बोलूँ इन अदर वर्ड्स, कुत्ते वाली हो गई थी, क्योंकि बिला सबको हमारे बाल पसंद नहीं आए थे, मगर फिर बाद में कहते हैं चलो अब जो करवा लिया है करवा ही लिए, ठीक है जी। मगर कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। मगर मैंने दिमाग काम किया और मेरी पार्लर वाली का भी दिमाग काम किया, उसने ज़्यादा स्टेप काटे नहीं। जब ज़्यादा स्टेप नहीं काटे तो बाल इतने छोटे भी नहीं हुए, ठीक है जी। तो अभी जो है ना इन लोगों को सैरी करवाते हैं। खोल लो आंखें तुम। छठा सातवां स्टेप भी करती हैं? मैं आपको कहती छठा सातवां स्टेप भी करती। नहीं, उसने कहा कि ना ज़्यादा स्टेप नहीं करना। तो खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और लड़के की माँ माना मैं, पीछे कर लो इसको गाड़ी को। ये लो। A few moments later. क्या गाने गा रहे हो? नहीं, क्या गाने गा रहे हो? किसी दोस्त की चिढ़ बना रहे हो हैं? तो गाइस ये पता नहीं किस दोस्त की चिढ़ बना रहा था, फलाना खाता है मिठाई तो पता नहीं कसाई तो ये तो वो। खैर बच्चों की भी अपनी बात होती है। मैं यहाँ से उठाती हूँ बर्तन। और लड़के ये देखो, हिसाब लगाओ इस लड़के का। तो गाइस बिलाल साहब तो बस सैरी करके ऐसे अंदर भागे हैं जैसे पता नहीं क्या मसला है, जैसे पीछे किसी के कुत्ते पड़े हैं कुत्तों के क्या पीछे किसी के कुत्ते पड़े हुए ऐसे अंदर भागे हैं। तो गाइस अभी जो है ना मैं अपना आटा शाटा समेटती हूँ जी। अंदर गिलास पड़ा है तो मैंने कप ही लिया। बस तुम्हें जो है ना पता नहीं क्या मेरी औलाद को खुशी मिलती है पानी कप के अंदर पी के। ऐसा फील होता है कि मैं पानी पी रहा हूँ। पानी पी रहा हूँ, वैसे फील नहीं होता तुम्हें क्या तुम पानी पी रहे हो। तो गाइस मैं जो ना मैं चीज़ें समेटती हूँ अंदर रखती हूँ। और जो है ना आज मुस्तफ़ा साहब ने जाना है स्कूल, क्योंकि हमें पता चला है कि इनके स्कूल वालों ने सैटरडे की छुट्टी ख़त्म कर दी है। तो कैसा लगा आपको ये जान के? कुछ महीनों के बाद ये दवा की भी खत्म हो हैं? अच्छा करेंगे ना, जाहिर सी बात है, ज़्यादा पढ़ाई करोगे अच्छे नंबर आएंगे हैं। के बाद भी 6th क्लास तक। हाँ 6th क्लास में बस उन्होंने ख़त्म कर दी है ना। ये तो गवर्नमेंट थोड़ी ना, गवर्नमेंट थोड़ी ना है। अब जो भी है छुट्टियां तो ख़त्म हो गई, तो बच्चों को जो है ना वो दर्द मची है, क्योंकि ये लोग अक्सर ऐसा करते थे, फ्राइडे को कोई नहीं आ रहा मामा, फ्राइडे की हम छुट्टी कर लेते हैं। अब क्या करोगे, अब तो सैटरडे को क्या करोगे? फ्राइडे को तो फिर जाना पड़ेगा, सैटरडे की छुट्टी हो। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी, ऐसा मैं तुम लोग छुट्टी करके बैठ जाते हो, आगे से और कोई सीन निकल आता। चलो ये मेरी बात सुनो, ये चेयर जो है ना लगाओ साइड पे करो और जो है ना अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी इनको नमाज पढ़ाते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा साहब कह रहे थे मेरी सैरी लेट हो जाएगी, नींद आ रही है। अज़ानें हो रही हैं।
अजानें हो रही हैं, पानी शानी पी लो और उसके बाद मैं तुम्हारी नियत करवाऊँ। चलो अब नियत करो। वबी सऊमी वदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। चलो वज़ू कर लो और नमाज पढ़ के सो जाओ, क्योंकि फिर तुमने स्कूल के लिए रेडी होना है, ठीक है। मेरे को आपने 7:30 बजे उठा। ओके, आप जाके पहले जो है ना जल्दी से वज़ू करें और जो है ना आप रेडी हो जाएं। शाबाश। टाइम निकल रहा है। तो गाइस ये देखो, ये मैं पत्ते पत्ते बने लेकर आई थी। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ ना, ये देखो, ये इसके साथ मैच हो गए हैं। ये वैसे पता नहीं टेबल मैट कहते हैं ऊपर रखने के, मगर मैंने नीचे चिपका दिए इसके शीट के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है फिर तकी छोड़ता नहीं है, वो फिर जलील करता है हर चीज़। इसलिए ये देखो फाइनल लुक ही ऐसा कुछ बना है। तो गाइज माशाल्लाह से हम लोगों ने रख लिया है रोज़ा, और यहाँ पर जो है ना लाइट एक्स्ट्रा ऑफ करके मैं जाके अलार्म वगैरह लगाती हूँ। मुस्तफ़ा साहब अपनी नमाज़ पढ़ लें और मैं जो है अलार्म सेट कर दूँ अलार्म वाली घड़ी की तरह, क्योंकि बच्चों ने जाना है स्कूल और हम अलार्म लगाएंगे 7 बजे का। ये अलार्म हमारा लग जाएगा 7 बजे का, और फिर बच्चे जो है ना वो स्कूल चले जाएंगे। Later. Eternity later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया। बिलाल साहब जो है ना अभी वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज अपने काम पर जाना है। सर जी। तो गाइस मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। अभी निकलते हैं हम काम पे, थोड़ा सा काम करके आते हैं। रोजे हैं लेकिन रोजों में काम तो काम है माशाल्लाह, काम तो करने की टेंशन की बात नहीं है, मगर वादा करो आप जल्दी जो है ना कोशिश करोगे फुल टाइम के ऊपर आओ। रोजा घर पे ही आके ना, ठीक है, इंशाल्लाह। करो इंशाल्लाह, कोशिश मेरी पूरी होगी। बाकी जैसे मैं रब की रज़ा, क्योंकि हमें मजा नहीं आएगा आपके चाबी बगैर। कहाँ है जो आपको दिखे तो गाइस मुस्तफा साहब भी जो है ना अभी आके बैठे हैं। सर जी कैसा जा रहा है आपका रोजा? है सर जी अच्छा जा रहा है? आप तो माशाल्लाह फुल एनर्जेटिक हुए हैं। हाँ कहाँ? छोल पे कहाँ करनी है? तो गाइस आज ये बच्ची जो है ना मुझसे नाराज हुई थी। क्यों नाराज हुई थी बताओ जरा? रोजे के लिए नहीं उठाया इसलिए नाराज हुई थी, है ना। तो गाइस कल इसने रोजा रखा मगर इसका हाल कोई नहीं था। चुई सी है मेरी बेटी, और इसका ऐसे असर हुआ था ना, वो थोड़ा सा इसने अफ्तारी की उसके बाद ऐसे पड़ी हुई थी, होश ही नहीं था। तो फिर इस चक्कर में आज मैंने इसको मेरा काका मुझे चाबी दे रहा है, उसने बोला बाबा की चाबी ढूंढना, कह रहा बाबा ये ले माशाल्लाह। अल्लाह के नाम पे 100 रुपए मांग रही है, उसने अपने गले में जमा करने हैं, गले में जमा करने हैं इसने। नोट नहीं है बेटा, 500 का नोट या खुले दे दो इसको भी। खुले से गुजारा कर दो। तो गाइस जी हमने अपनी पॉकेट मनी ली है, और भी है, सारा खाली कर दो, बाप का बटवा सारा खाली कर दो। अब वो कह रहा है मुझे भी दे। आपको पैसों की आदत नहीं डालना। तो गाइस तकी को हम जो है ना चीज़ ला के देते हैं, पैसों की आदत नहीं डालते। और आपको मैं दिखाऊं, ये देखो जनाब, मैंने आज अभी आगे कपड़े मंगवाए हैं। ये देखो, ये क्योंकि आगे से गर्मियाँ आने वाली हैं और अभी फातिमा के पास कपड़े नहीं हैं, ठीक है, तो ये मैंने इसके कपड़े मंगवाए हैं। ये देखो कैसा प्रिंट है, पसंद आया? तो चलो गाइस हम ये रखते हैं और बाकी के काम देखते हैं, क्योंकि बिलाल साहब तो अपने काम पे रवाना हो गए। जो चीज़ें हमें मंगवानी होंगी वो हम लोग ऑनलाइन मंगवा लेंगे, ठीक है जी। तो अभी मेरी हेल्पर आई हुई है, घर में काम शाम जो है ना वो जारी हुआ है। Later. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना नाजरे की तैयारी हो रही है, ट्यूशन टीचर आ चुकी हैं और यहाँ पे जो है नाजरे की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मेरी नन्ही मखलूक जो है ना उसको लग गया नज़ला ज़ुकाम। सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि रात को इन्होंने क्या किया है, जो होता है ना मसालेदानी, ये मसालेदानी इन्होंने पकड़ के ना तकी साहब ने ऐसे ऐसे करके उछाली है और सारी इधर उधर ना काली मिर्चें ऐसे उड़ के फैली हैं, जिसकी वजह से इस लड़के की आंखों में गई है और जो है ना बहुत ज़्यादा बेचारा रो रहा था। अभी यहाँ भी रो रही, ये भी रो रहा। तो उस चक्कर में जो है ना इसको फिर नज़ला ज़ुकाम लग गया, आंखें धुलवाई, मुँह धुलवाया। तो जो है ना कुछ मौसम भी चेंज है, समझ नहीं आती, कभी गर्मी लगती है कभी ठंड लगती है, तो इस चक्कर में जो है ना वो बेचारा बीमार हो गया। अब नज़ला ज़ुकाम बह रहे हैं, आंखों से पानी बह रहे हैं, तो इस तरह के मेरे साथ सीन हुए हैं। बाकी ये लोग जो है ना अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पेपर्स जो है ना वो बिल्कुल रमज़ान के मिड में है
और कह रहे हैं कि भाई ईद के बाद भी इनके पेपर चलेंगे। तो आप लोग बताना लेडीज़ कि आप लोगों के बच्चों के पेपर हो गए हैं या आप लोगों के बच्चों के पेपर भी अभी जो है ना वो मिड में है या ईद के बाद तक चलेंगे। Later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया। अभी मैंने अबिया फातिमा की, क्योंकि संडे की कल की छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ अबिया फातिमा के बालों के ऊपर ना ऑयलिंग कर दूँ, जो मैंने अपना देसी ऑयल बनाया था घर के अंदर। अरे भाई तुम कहाँ से आ जाती हो? ये देखो ये बंदा कहता है मेरे सर पे तेल लगा दो। बस 2 भाइयों की बहन होना भी ना ईजी बात नहीं है, यकीन करो। ये लो आपके सर पे पहले लगाती है। गंजू मेरा खड़ा हुआ है, पता नहीं ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा, मगर ये बहन को धक्का लगा रहा है कि सबसे पहले मेरे बालों में ऑयल लगाओ, बाद में उसके बालों में ऑयल लगाना। तो गाइस ये मैंने घर पे बनाया था तेल, जो ऑनियन का। आ जाओ आओ मेरा बेटा, मैं आपके बालों में तेल लगा दूँ। मुस्तफा साहब की फुल अभी जो है ना बैटरी गुल हुई पड़ी है। आओ जरा आपके बाल अच्छे हो जाए। तो गाइस अभी अफ्तारी भी बनानी है और बिलाल साहब से मेरी बात हुई, वो तो भाई फुल कामों में मसरूफ है। अल्लाह तकी चलो उधर जाओ, कार्टून देखो भला आप लोगों के घर में अगर ऐसे सीन होते हैं ना कि बच्चे इसलिए तंग करते हैं तो मुझे बताना। ये कह रहा है कि भाई पहले मुझे लगा दो, ये नन्ही मखलूक जो ना ये कह रहा है पहले मुझे लगा दो। हैं भैया साहब तुम्हारे दिल पे ले गए हैं। अबिया फातिमा तकी साहब जो है ना वो दिल पे ले गए, वो नीचे बैठ के धरना दे रहे हैं। यकीन करो बच्चा मेरा नीचे बैठा हुआ कह रहा है आप ही के बाल कंघी कर रहे हैं, मेरे क्यों नहीं कर रहे? ओह कोई बात नहीं, इसको क्या पता है, आप ही के बाल लंबे करने हैं ना। अभी जो है ना मैं ये इसको क्या कहते हैं दही भल्ले जो है ना मैं ये भिगोने लगी हूँ। आई थिंक दही भल्ले कहते हैं या दही फुल्कियाँ कहते हैं। दही फुल्कियाँ दही के लिए मैंने मुस्तफा साहब को रवाना किया है। अच्छा बच्चे जो है ना यकीन करो रोज़ा रख के इन लोगों के अंदर अपनी हिम्मत नहीं होती, ऐसे इनके मुंह सूजे हुए होते हैं। मतलब फिर ना रखो ना आप अगर हिम्मत नहीं है रोज़े रखने की तो। मगर खैर मुस्तफा साहब को भी आज ऐसे मुँह गुब्बारा बना हुआ है, हिलने का उनका दिल नहीं कर रहा। और यहाँ पर जो है ना मैंने दही फुल्कियाँ भिगो के रख दी हैं साइड पे। अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो है ना मोमोज साथ में कर लूँगी। इसके अलावा सोच रही हूँ कि थोड़े से पकौड़े निकाल लूँ, जिसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कल भी मेरे पास आलू नहीं थे, तो बिलाल साहब जो है ना वो जाकर आलू लेकर आए थे, किसी से उधारे जो है ना ढाबे वाले से लेकर आए थे, तो हमारा काम चला था। मगर अभी मैंने मुस्तफा को भेजा, मैंने कहा अभी तुम जाओ, जाकर तुम जो है ना आलू ला कर दो, दही ला कर दो। 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने उससे मंगवाए हैं और हम लोग जो है ना साथ में मोमोज करेंगे, साथ में जो है ना वो थोड़े से पकौड़े कर लेंगे और हमारी हो जाएंगी दही फुल्कियाँ। तो गाइस अभी शरबत के लिए जो है ना मैं चीनी घोलने लगी हूँ, क्योंकि आज हम टैंग ही बनाएंगे। पता नहीं बिलाल साहब आते हैं नहीं आते हैं, रास्ते में लेट हो जाते हैं, क्या सीन है। मगर अभी तक जो है ना मेरा उनसे रब्ता हुआ तो वही वो कह रहे हैं कि मैं अभी काफ़ी दूर हूँ। यहाँ से जो है ना मैं चीनी घोलने के लिए पानी लूँगी थोड़ा गर्म, क्योंकि गर्म पानी के अंदर जो है ना वो चीनी ईजिली घुल जाती है। ठीक है हम लोग यहाँ से गर्म पानी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मुस्तफ़ा साहब का भी ना मेरी हेल्प करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसकी जो है ना तबीयत सेट नहीं है, रोज़ा लगा हुआ है इसको फुल। लोग इसको घोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आप लोग बताना आप लोगों में से कौन सी मेरी बहन जो है ना इस तरीके से चीनी घोलती है मिला के। तो काफ़ी जो है ना वो उससे भी घोलते हैं चम्मच से या इस तरह, मगर मैं जो है ना इस तरह घुमा के पतीली को फिर घोलती हूँ। Meanwhile. तो गाइज़ ये जो है ना मैंने जूस बना के रख लिया, अब इसको साइड पे करती हूँ और जब बनाना होगा ना तो उस टाइम पे से मैं ठंडा पानी और ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर अभी मैंने बना कर रख दिया ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अभी जनाब अली मैं क्या करने लगी हूँ, मैं करने लगी हूँ तेल को गर्म, क्योंकि जब हमारा टाइम नज़दीक रह जाता है तो उस टाइम पर ना टाइम तो वैसे नज़दीक ही है, मगर जिस टाइम ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो गैस वैसे नहीं आएगी। अभी तो थोड़ी बेहतर आ रही है ना। तो ये हमारा ओए होए फ्राइंग पैन जो है ना मैं ऊपर रख देती हूँ और ये जब तक तेल गर्म होता है मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ रोल वगैरह मोमोज़ वगैरह, वो निकाल के ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो हमारे कबाब भी रेडी हुए हैं, मैं इसको निकाल के भी ना इस तरह के प्लास्टिक बैग्स में डालूंगी। माशाल्लाह से मेरे रोल समोसे बड़े अच्छे बने हैं। आज ऐसा करते हैं समोसे थोड़े से बना लेती हूँ, रोल्स को रहने देती हूँ। समोसे हो गए और साथ में हमारा हो गया मोमोज़। तो गाइस ये मेरा थका हारा बच्चा भी आ गया। 2 आज मुस्तफ़ा की शक्ल से लग रहा है कि मुस्तफ़ा को रोज़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। 2 थैंक यू सो मच। बाकी ये काम मैं बिलाल साहब से करवाती अगर बिलाल साहब घर पे होते हैं, मगर अभी ये काम मैंने मुस्तफ़ा से करवाने होंगे। दरवाजे को मैं बंद कर दूं ऐसे। एक चूल्हे के ऊपर मैंने पानी गर्म होने के रख दिया और दूसरे चूल्हे के ऊपर हमारा जो है ना तेल वो गर्म हो गया। मैं अंदर इसको डिप करके देखती हूँ गर्म हुए। हाँ थोड़ा बहुत हो ही गया गर्म। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अपने समोसे जो है ना हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे समोसे अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस का पता नहीं होता। कभी कभी जो है ना वो अफ्तारी के टाइम गैस चली भी जाती है। ये तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े आलू लेकर आया। ये देखो आलू काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसमें से 3 आलू निकाल लेती हूँ मैं। अलार्म लगा हुआ है अलार्म। ये देखो ये बंदा समझ रहा है कि शायद ये लो जाओ। इसके पास मोबाइल है ना तभी मेरी औलाद टिक के बैठी हुई है, नहीं तो यकीन करो इसने मेरी बैंड बजा देनी थी अभी तक।
आलू माशाल्लाह से इतने बड़े हैं कि वो हाथ में आ ही नहीं रहे। तो जल्दी से जो है ना मैं इन आलूओं को पील ऑफ करती हूँ और जल्दी से बनाती हूँ आलू वाले क्या कहते हैं पकोड़े। आप लोग बताना लेडीज़, आप लोगों बच्चों को आलू वाले पकोड़े पसंद हैं या फिर वो मसाले वाले पकोड़े पसंद है जैसे हम लोगों को बड़ों को पसंद होता है। बच्चों के चक्कर में और जो है ना टाइम बचाने के चक्कर में, सच पूछो तो आलसी बंदी हूँ मैं। आलसीपन की वजह से जो है ना इस तरह के पकौड़े बना। तो गाइस टाइम रह गया कम और जल्दी जल्दी जो है ना हाथ चलाते हैं हम लोग। अल्लाह करे मेरे मियाँ साहब आ जाएँ घर पे तो अफ्तारी का मज़ा दोबारा हो जाए, मगर अभी तक तो आए नहीं है। देखते हैं अब क्या सीन है। अभी मैं इसको काटने के लिए ना जल्दी से एक मशीन का इस्तेमाल करूँगी, ये वाली मशीन, ये वाली स्लाइसर का इस्तेमाल करूँगी। ये वैसे तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की मशीन है, अल्लाह माफ़ ही करे इससे, मगर फिर भी जो है ना सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये वाले जो है ना, ये देखो इसको हम गाड़ेंगे इसके अंदर। और ये देखिए एक दफ़ा इस मशीन से ना मेरा हाथ भी कटा था, अगर आप लोगों को बताऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखो ये हमारे आलू कितने इजीली कट गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो गाइस ये हमारे आलू जो है ना ये वॉश हो गए हैं, इसके साथ से स्टार्च वगैरह उतर गई है। अब एक बड़ा डोंगा चाहिए मुझे। अभी मैं एक बड़ा सारा बाउल निकालूंगी, अगर मुझे मिल जाए तो लाइव जो है ना वो बल्ले बल्ले हो जाए। ये वाला लूँगी मैं कटोरा, ठीक है। इस कटोरे के अंदर हम लोग जो है ना बैटर बनाएंगे। और आपको लेडीज़ में दिखाऊँ इतने मज़े की चीज़ के अंदर मैंने बेसन डाला है, देखो कितना प्यारा लग रहा है एयर टाइट जार के अंदर। ये है ना जार में उठा लेती हूँ इससे पहले कि गिर गुर जाए और काम इसका पूरा ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। लोग इसके अंदर डालते हैं बेसन। ये हमारा आ गया। और देखो उल्टे काम, एक हाथ हमारा जो है ना यहाँ पे बिजी है और एक हाथ से मैंने काम खराब कर लिया। गाइस ये बैटर हो गया रेडी। इसके आगे पीछे जो है ना मैं ये बेसन लगाती हूँ थोड़ा थोड़ा। इसको हम बिस्मिल्लाह, भूल में मैंने जो है ना चूल्हा बंद कर दिया था, मगर खैर अभी जो है ना दोबारा से ऑन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगता है। खैर अभी मैं इसको जल्दी जल्दी करती हूँ फ्राई। और टाइम कितना रह गया ये भी देख के आऊँ। ये आखिरी डालती हूँ और घड़ी पे टाइम देख कर आती हूँ टाइम कितना रह गया। यकीन करो आज तो कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा। ये टाइम रह गया हमारा नज़दीक ही लगा हुआ है और माशाल्लाह से मेरा जो काम है ना वो भी नज़दीक ही है। तो बस इसको करते हैं हम लोग फ्राई और फिर जो है ना बिलाल साहब को कॉल मिलाती हूँ मैं, पता नहीं ये कहाँ तक रह गए हैं। माशाल्लाह से ये दही फुल्कियाँ मैंने बना ली। ये लो मुस्तफ़ा दही कम पड़ गया मगर मज़े का। मुस्तफ़ा साहब की आज यकीन करो कोई हालत नहीं है, फिर भी मेरा बेटा माशाल्लाह मेरे साथ जो है ना थोड़ी हेल्प करवाने आया। मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा मुस्तफ़ा अब आ जाए, चलो डाइनिंग जो है ना वो सेट कर दो। तो मुस्तफ़ा साहब जो है ना मेरी हेल्प के लिए आ गए। ये आखिरी परागा मैं निकाल रही हूँ और अभी तक बिलाल साहब का कोई अता पता नहीं है, वो अपने काम में ही बिजी है। बोला भी था उनको जल्दी आ जाइएगा मगर नहीं। और आप लोगों को पता हो तो जो है ना कराची शारा फैसल के ऊपर वापसी पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है सब लोग अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं। तो गाइस ये हो गया है मेरा खाना, बस इसको मैं बंद कर देती हूँ। चूल्हे भी फुल तपे हुए हैं। ये होगी हमारा पकौड़े। इस दफ़ा मोमोज़ मैंने मुझसे अच्छे से बनाए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर इनको जो है ना वो किया है, ठीक है जी। आप हाथ वाथ धो लो, रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए जो है ना वो निकाल के लेकर आती हूँ। इसमें चटनियाँ वगैरह डाल के लाती हूँ। माशाल्लाह हमारा सब कुछ रेडी हो गया। अभी जनाब अली मैं करती हूँ अपने मियाँ साहब को कॉल। पता नहीं क्या हिसाब किताब है, किस टाइम पे आएंगे, ये कोई अता पता नहीं है। अरे ये हस्बैंड साहब पता नहीं किस टाइम उठाते हैं, क्या करते हैं। रास्ते में ना हो, क्या पता रास्ते में हो तो कॉल ही ना उठाएं। देखो मेरा बिजी कर दिया, बदतमीज है। बिजी होंगे मेरे ख्याल में। बंदा उठा तो लेना, एक दफ़ा बता दे आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। क्यों पिया फातिमा, तुम्हारे बाबा की खैर हो। मुस्तफ़ा साहब अभी तो खाने के मेज़ पे बैठ गए हो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो लो। कॉल मिला रहे हैं, कॉलिंग नहीं उठा रहे भाई, नहीं उठा रहे। हमारी कॉल ही कोई नहीं उठा रहा बंदा। देखो ज़रा टाइम नज़दीक लगने वाला है। नहीं अभी फातिमा किचन में मत घुसो, अब रख दो, इसके बनाया हुआ है। देखो टैंक संभाल रही है, ऐसे टैंक ना हो गया ख़जाना हो गया। नहीं उठाया तो चलो इसका मतलब यही है कि बिलाल साहब बिज़ी हैं। जब बिज़ी हैं तो फिर क्या मैं कॉल करूं। अभी जनाब हम लोग खाने की तैयारी। मुस्तफ़ा सब्र कर लो, आज बहुत तुम डल पड़े हुए हो हैं। रोज़ा लग रहा है, सुस्त पड़ा हुआ है आज मेरा बच्चा। नहीं तो इस टाइम इतना एनर्जेटिक होता है, हमारे साथ आके हेल्प करवाता है, बातें चीतें करता है, मगर अभी ऐसे हुआ है। A few moments later. चलो दुआ पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु
व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। चलो बिस्मिल्लाह करो। सबसे पहले खजूर लें, सुन्नत है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खजूर के ऊपर से भले से वो उतार लो, मगर ये खाना ज़रूरी है। मेरा बेटा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस चक्कर में आपको ये खाना ज़रूरी है। थोड़ी सी, पूरी ना खाओ, थोड़ी सी पकड़ो, ये लो। इतना सब कुछ अनहेल्दी खा रहे, कुछ हेल्दी भी खा लो। चलो छिलका उतार के दूँ, हद हो गई है यार। छिलका खुद ही उतार लो ना। तो गाइस ये अजीब मखलूक है, ये देखो छिलके उतरवा के खा रही है। छिलका उतार के दूँ, हद हो गई है यार। छिलका खुद ही उतार लो ना। तो गाइस ये अजीब मखलूक है, ये देखो छिलके उतरवा के खा रही है। ये लो बिया फातिमा, पकौड़ों पे टूट रही है। आपको तो पसंद है ना, क्या हो गया? ये मेरे तकी खाएगा, ये देखो खजूर खाता है मेरा बेटा। ये लो ये लो ये लो। नबी पाक से प्यार करते हो ना, खाओ, सुन्नत है ना मेरे बेटे, आपको तो पसंद है। तो गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं हम भी। Later. गाइस वेलकम बैक हो गया। बिलाल साहब की कॉल आई थी भाई, उन्होंने कहा कि रोज़ा मेरा जो है ना मेरी काम वाली जगह पे खुल गया है, तो आप जो है ना रोज़ा खोल लो। तो हमने कहा जाहिर सी बात है, हमने फिर रोज़ा खोलना ही है। तो यहाँ पे जनाब अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि आज के रोज़े का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने अपने बच्चों के साथ खोला, मगर बिलाल साहब की कमी हम सबको फील हुई। क्यों मुसा फील हुई या नहीं हुई? तभी जो है ना मैं यहाँ से चीज़ें उठाती हूँ और आपको से भी लेती हूँ इजाज़त। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो करना लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए